हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रिसेंटली अपने स्पोर्ट्स अवार्ड को अनाउंस किया गया है। हम थोड़ा लेट हो गए इनको कवर करने में, बट कोई बात नहीं, हम आपके सामने हाजिर हैं और मध्य प्रदेश के जो 2023 के स्पोर्ट अवार्ड हैं इनको आपके सामने लेकर आए। आपके लेक्चर पसंद आते हैं तो आप इन लेक्चरों को लेकर अपने फीडबैक जरूर दिया करें, लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, क्योंकि एक टीचर के लिए मोटिवेशन के तौर पर अगर कुछ काम करता है तो वो यही काम करता है कि आप उसके काम को अप्रिशिएट करते हैं या उनके बारे में अपने फीडबैक हमेशा हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की हम लोग बात कर रहे हैं और राज्य स्तर पर आप सबको पता है कि जब भी हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख अवार्ड हैं। अगर हम एक राज्य के स्तर पर बात करें तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, जिसमें एक अवार्ड आपको देखने को मिल जाता है एकलव्य। ठीक है, आप सब लोगों ने एकलव्य पुरस्कार के बारे में सुना होगा, जो एकलव्य पुरस्कार है ये। फिर हम लोग बात करते हैं विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार के बारे में भी आप लोगों ने जाना होगा, विक्रम। ठीक है, विक्रम पुरस्कार हमारा आ जाता है विक्रम। और विक्रम के बाद दूसरा या तीसरा मैं आपसे बात करता हूं तो ये है विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, ये है हमारे विश्वामित्र पुरस्कार। ये 3 इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं और ये अवार्ड 2023 के लिए दिए गए हैं, है ना। जो अवार्ड दिए गए हैं 2023 के लिए दिए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समझना शुरू करते हैं पूरी कहानी को। कहानी क्या है? राज्य शासन ने राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। जो 2023 के स्टेट लेवल के स्पोर्ट अवार्ड हैं इनको अनाउंस कर दिया है। और राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार में 12 विक्रम, जो विक्रम अवार्ड हैं, इन विक्रम अवार्ड की जो संख्या है ये 12 आपको देखने को मिलती है। एकलव्य पुरस्कार की कोई आपसे बात करेगा तो ये 11 हैं और 3 विश्वामित्र पुरस्कार और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो नंबर ऑफ अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल 4 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं और राज्य स्तर के हैं, स्टेट लेवल के हैं। मतलब एमपी के जो प्लेयर्स हैं, एमपी के जो कोचेस हैं, ये पिछले 2-3 सालों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैसा कर रहे हैं। एक सीनियर वर्ग के लिए है, एक जूनियर वर्ग के लिए है और एक जो कोच होते हैं उनके लिए है, और एक लाइफ टाइम के पिछले जीवन भर खेलों में जो आपने उपलब्धि हासिल की वो क्या है उनके लिए। तो 4 स्तर के पुरस्कार हैं। इनमें विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों को खेलों में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अगर आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं तो फिर आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पुरस्कारों की मूल भावना है कि पुरस्कार केवल शासन की ओर से नहीं बल्कि समस्त जनता की ओर से प्रदेश में खेलों का विकास करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल हस्तियों को सम्मान के लिए दिया जाता है। द बेसिक स्पिरिट ऑफ द अवार्ड इज दैट these awards are given not only by the government but also by the entire public to honor players, coaches and sport personalities। तो पर्पस यही है कि सरकार नहीं दे रही है, कि सभी लोगों की तरफ से दिए जाते हैं स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो स्पोर्ट है ये स्पोर्ट में सभी लोग बेहतर तरीके से काम करें। बेहतरी के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। विक्रम पुरस्कार 12 लोगों को दिए गए। संख्या याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1972 से हुई थी। ये स्टार्ट कब से हुआ? 1972। गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये किसको दिया जाता है? सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 सीनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इस बार जो 12 खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और किन को देते हैं? ओलंपिक, एशियन गेम्स, राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल में 6 व्यक्तिगत श्रेणी में, 3 दलीय श्रेणी में, 1 दिव्यांग श्रेणी में एवं एक पारंपरिक खेल, ओलंपिक, एशियन गेम्स, राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेलों को छोड़कर एक पुरस्कार साहसिक खेल में दिया जाता है। तो 12 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें 6 व्यक्तिगत श्रेणी के, 6 जो हैं ये व्यक्तिगत हैं, इंडिविजुअल यहां पे दिए गए हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। आउट ऑफ, ठीक है, विच आर 6 गिवन इन इंडिविजुअल कैटेगरी इन द गेम्स प्लेड इन ओलंपिक, एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स।
3 दलीय श्रेणी में दिए गए हैं, 3 टीम कैटेगरी में, एक दिव्यांग श्रेणी में, और 1 इज गिवन इन दिव्यांग कैटेगरी, एंड एक पारंपरिक खेल जो ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेलों को छोड़कर, एवं एक पुरस्कार साहसिक खेलों में दिया जाता है। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए की राशि होती है। स्मृति चिन्ह होता है, इसमें एक स्मृति चिन्ह मिलती है, और शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाती है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इनमें एक पोस्ट इनको ऑफर कर दी जाती है। तो विक्रम पुरस्कार बड़ा पुरस्कार है। विक्रम पुरस्कार सीनियर प्लेयरों को दिया जाता है। लास्ट 3 ईयर में आपने जिस तरीके की एक्टिविटी की है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट हैं उनमें पार्टिसिपेट किया हो, पुरस्कार जीते हैं नहीं जीते वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पर मेडल मिला नहीं मिला एक अलग चीज़ है। आपने पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपके विक्रम पुरस्कार मिल जाता है। सीनियर वर्ग का मतलब क्या है, 19 साल की एज के ऊपर के जो प्लेयर हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे कोई बात करे विक्रम पुरस्कार 2023 में जो व्यक्तिगत नाम है वो 6 नाम आप ध्यान रखिए। सबसे पहले है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग खेल से संबंधित हैं और खरगोन जिले से बिलोंग करते हैं। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। जाह्नवी श्रीवास्तव ये काइकिंग कैनोइंग एक रिवर स्पोर्ट है उससे संबंधित हैं और भोपाल से आती हैं। तो जाह्नवी काइकिंग कैनोइंग से भोपाल से आती हैं, ध्यान रखेंगे। रागिनी मार्को ये तीरंदाजी से हैं और जबलपुर से हैं। इनके नाम से आप याद करिए, मार्को का निशाना कभी खाली नहीं जाएगा। तो रागिनी मार्को तीरंदाजी और कहाँ की रहने वाली हैं, जबलपुर की, ध्यान रखिएगा। शिवानी पवार की कोई बात करता है, शिवानी पवार ये कुश्ती से हैं, इनमें बहुत पावर है तो कुश्ती से संबंधित हैं। और छिंदवाड़ा पैसे भी पावरफुल रहता था, अब थोड़ा कमजोर हो गया है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे छिंदवाड़ा से। और श्रुति यादव जो हैं, यादव साहब ये बॉक्सिंग कर रहे हैं और ये कहाँ से हैं, ये भी भोपाल से हैं। और फिर है यामिनी मौर्य और जूडो की खेलती हैं, और सागर। ये 6 प्लेयर के नाम आपको याद रखने हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह सबको याद है क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है पिछले 3 सालों में। ये शूटिंग से संबंधित हैं और फिर कहाँ से आते हैं, खरगोन से आते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो जाह्नवी श्रीवास्तव हैं, काइकिंग कैनोइंग, और ये भोपाल से आती है ना। काइकिंग कैनोइंग और ये कहाँ से आती हैं, भोपाल से आती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भोपाल से आती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है तो रागिनी मार्को शूटिंग और आर्चरी कहाँ से आएंगे, जबलपुर। शिवानी पवार ये कुश्ती रेसलिंग छिंदवाड़ा से आते हैं। श्रुति यादव साहब बॉक्सिंग करते हैं और ये भोपाल से आते हैं। और फिर यामिनी मौर्य कहाँ से आती हैं, सागर से। अब देखो 1 और 2 तो आपको भोपाल से ही देखने को मिल गए, तो भोपाल के 2 नाम आपको पता होना चाहिए। एक खरगोन से हैं, एक जबलपुर से हैं, एक सागर से, एक छिंदवाड़ा से। 6 खिलाड़ी हैं जिनको इंडिविजुअल कैटेगरी में विक्रम पुरस्कार मिला है। 2 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और शासकीय सेवा में एक जॉब। ये किस लिए सर, खेलों को बढ़ावा देने के लिए। जैसे पहले एक कहावत बनती थी कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गंवार। ये पहले कहावत चलती थी, अब बदल गया है। आप कितना भी पढ़ लो लिख लो, क्या बनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा IAS बनोगे। और अगर आप खेलों में चले जाते हैं तो फिर आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और जसप्रीत बुमराह बनोगे, नीरज चोपड़ा बनोगे, साइना नेहवाल बनोगे, सानिया मिर्जा बनोगे, और हमारे सबसे बड़े सुनील छेत्री, या हमारी हॉकी टीम, या हमारे बहुत सारे प्लेयर्स, वो सब कुछ आप बनोगे, ध्यान रखिएगा। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। अब अगर आपसे कोई बात करे दलीय खेल, है ना, दलीय खेल एशियन गेम्स राष्ट्रीय खेलों में जाने वाले 3 खेल पुरस्कार हैं। सचिन भार्गव को खो खो में दिया गया है, ये देवास के रहने वाले हैं। नीलू डांडिया को हॉकी के लिए दिया गया है, ये मंदसौर की रहने वाली हैं। और प्रवीण कुमार देव ये सॉफ्ट बॉल के प्लेयर हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। इनके नाम भी आपको याद रखना है। सचिन भार्गव खो खो, और ये देवास के रहने वाले हैं ना, देवास के रहने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीलू डांडिया हॉकी मंदसौर की रहने वाली हैं। और प्रवीण कुमार दवे सॉफ्ट बॉल खेलते हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। 9 प्लेयर्स हो गए, 9। अब देखो दिव्यांग श्रेणी की अगर आपसे कोई बात करेगा तो रुबीना फ्रांसिस शूटिंग जबलपुर से आती है। ये तो बहुत फेमस है, रुबीना फ्रांसिस बहुत फेमस है, ये शूटिंग और जबलपुर से आती हैं। परंपरागत खेल की आपसे कोई बात करेगा, अपूर्वा
अपूर्वा दुबे को पावर लिफ्टिंग के लिए दिया गया है, ये इंदौर की हैं। और साहसिक खेल भावना ढेरिया माउंट एवरेस्ट और ये छिंदवाड़ा की हैं। तो भावना ढेरिया भी काफ़ी फेमस है, रुबीना फ्रांसिस भी काफ़ी फेमस है। अपूर्वा दुबे को याद रखना है, अपूर्वा दुबे ने अभूतपूर्व काम कर दिया है, पावर लिफ्टिंग कर दी और ये इंदौर की रहने वाली हैं। तो अपूर्वा दुबे का नाम भी आपने याद रखना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये याद हो जाएगा। ठीक है भाई, ये विक्रम पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं एकलव्य पुरस्कार। जो एकलव्य पुरस्कार है ये 11 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा स्थापित करने के लिए छोटी उम्र से ही खेलों के प्रति एकाग्रता आवश्यक है। शुरुआत 1996 से हुई, 1996 से इनकी शुरुआत हुई और एकलव्य पुरस्कार 21 वर्ष से कम आयु के जूनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। जूनियर प्लेयर्स बिलो द एज ऑफ 21। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह। इसमें जॉब नहीं मिलती है, जॉब दी जाती है सिर्फ और सिर्फ किसमें? विक्रम पुरस्कार में। एकलव्य पुरस्कार में तो 1 लाख रुपए की राशि है। 21 साल से कम उम्र के बच्चे स्पोर्ट में जब पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो एक अच्छा लगता है कि ये बच्चे पढ़ाई के अलावा और एक्टिविटी भी कर रहे हैं और इसीलिए ये एकलव्य पुरस्कार है। 11 खिलाड़ियों को दिया जाता है, 1 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह यहाँ पे मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। नाम याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले है ऋतुराज बुंदेला। ऋतुराज बुंदेला को एकलव्य पुरस्कार मिला है, शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से। जिला भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भूमि बघेल ये काइकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं, महेश्वर से आती हैं। कृष्णा मिश्रा स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, इंदौर से आती हैं। पूजा दांगी ये एक बार पूछा गया है, फेंसिंग जो खेल है ये फेंसिंग से आती हैं, फेंसिंग खेल से, और राजगढ़ से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा। प्रभाकर सिंह राजावत है, ये रोइंग खेल से आते हैं और ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। नेहा ठाकुर का जो खेल है वो सेलिंग है, और ये देवास से आती हैं। प्रखर जोशी ये तैराक हैं, स्विमर हैं, इंदौर से आते हैं। अर्जुन वास्कले एथलेटिक्स से आते हैं, खरगोन के हैं। और प्रियांशी प्रजापत ये कुश्ती रेसलिंग उज्जैन से आती हैं। ये नाम याद नहीं होंगे, लेकिन आप जब इनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ोगे ना, सब याद हो जाएगा। बच्चे पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बाद जो मिलता है ना, एक बहुत बड़ा मान सम्मान, ओहदा, पद, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो अगर मुझे कुछ पढ़ने के बाद एक मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छा घर मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो मैं क्यों ना पढ़ाई करूं? क्यों मैं आलस मानूं? क्यों मैं सोशल मीडिया पर समय खराब करूं? इसीलिए पढ़ना है, क्योंकि एक दिन सब कुछ बदलना है। आज आप जो नाम पढ़ रहे हो सकता है एक दिन आपके नामों को कोई पढ़ेगा। तो ये 9 खिलाड़ी हैं। 2 की और हम लोग आपसे बात करते हैं। एक है अंकित पाल ये हॉकी से संबंधित हैं, ग्वालियर के। और गौरव पचौरी पावर लिफ्टिंग, ये कहाँ से आते हैं? मुरैना से। तो एकलव्य पुरस्कार 11 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितनों को? 11 खिलाड़ियों को, ध्यान रखना। अब विश्वामित्र पुरस्कार की बात करते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार 3 खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये कोच को दिया जाता है बेसिकली, है ना, कोच को मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। इसकी शुरुआत 1996 से हुई है। ये 1996 से शुरू हुआ है, 1996 से हुआ है। देखो, इससे पहले हमने आपसे बात की एकलव्य पुरस्कार की, ये भी 1996 से शुरू हुआ। अब आ गया विश्वामित्र पुरस्कार, ये भी 1996 से शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष 3 विश्वामित्र पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें 2 पुरस्कार व्यक्तिगत खेल में और 1 पुरस्कार दलीय विधा में दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि और स्मृति चिन्ह, 2 लाख रुपए की राशि और स्मृति चिन्ह यहाँ पे दिया जाता है। मेमेंटो भी मिलता है 2 लाख रुपए की राशि के साथ में। पीयूष कांति बरोई काइकिंग कैनोइंग के कोच हैं, भोपाल से आते हैं। श्री अशोक कुमार यादव ये तीरंदाजी से संबंधित हैं और जबलपुर से आते हैं। श्री लोकेश शर्मा हॉकी, ये भोपाल से आते हैं। 3 नाम ये। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम है वो विक्रम पुरस्कार के हैं। विक्रम पुरस्कार ही आपके पेपर में बार बार आता है, प्रीलिम्स में वहां से ढेर सारे सवाल बन जाते हैं। एकलव्य के भी नाम एक बार आप लोग देख लेना, कभी कभार एकलव्य भी आ जाता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपसे कोई पूछेगा कि आप ये विश्वामित्र पुरस्कार के नाम बताइए, लेकिन कभी संख्या पूछ ली जाती है कि कितनी संख्या में पुरस्कार मिले हैं, आप बता देंगे 3 की संख्या में। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर आपसे बात करेगा तो इसकी शुरुआत 2002 में। यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के
विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो, 2 लाख रुपए की राशि स्मृति चिन्ह मिलते हैं। श्री रतनलाल वर्मा जिम्नास्टिक खेल उज्जैन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मान इनको दिया गया है, इनसे इनको सम्मानित किया गया है। तो हमने मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों के बारे में बात की। तो एमपी के अगर अवार्ड की आपसे कोई बात करता है, या हम इनको हिंदी में लिख देते हैं, पुरस्कार के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 4 पुरस्कार। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है सर? विक्रम। अगर विक्रम अवार्ड की हम आपसे बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले है विक्रम। विक्रम अवार्ड की शुरुआत होती है 1972 से और ये दिया जाता है जो सीनियर वर्ग के प्लेयर हैं, सीनियर, इन सीनियर प्लेयरों को ये दिया जाता है, सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करते हैं तो फिर आ जाता है आपका एकलव्य। अगर हम एकलव्य पुरस्कार की बात करें, एकलव्य पुरस्कार की आपसे बात करें तो जो एकलव्य अवार्ड है, एकलव्य अवार्ड की शुरुआत हुई 1996 से, 1996 से, और यह है जो जूनियर वर्ग के प्लेयर हैं इनको दिया जाता है 2023 में। 2023 में 11 खिलाड़ियों को दिया गया है। 2023 में जो विक्रम पुरस्कार है ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें राशि और जॉब भी मिलती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राशि मिलती है, सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, फिर है आपके पास विश्वामित्र, जो विश्वामित्र अवार्ड है, और विश्वामित्र अवार्ड मिला है 3 लोगों को। इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, यहाँ 1 लाख रुपए की राशि मिलती है, और यहाँ भी 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसकी स्थापना 2002 से की गई थी और 2023 में ये एक व्यक्ति को मिला है, इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड हैं। आप खेलों से संबंधित हों, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों और पिछले 3 सालों पे आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हो, तो ये अवार्ड आपको मिलते हैं। उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने विचार जरूर व्यक्त करें और हमें आपके फीडबैक देकर जरूर जाया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।